दोस्तों, बधाई हो। हाँ, सच में बधाई हो आपको, क्योंकि अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो समझ लो आपने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत से लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। आपको शायद इस पल इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन आपका जीवन अब एक ऐसे पीढ़ी हाव में प्रवेश कर चुका है जिसकी कल्पना आपने अपने सबसे सुनहरे सपनों में भी नहीं की होगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं है और ना ही यह इंटरनेट का कोई एल्गोरिदम है जो आपको यह सुनवा रहा है। यह साक्षात उस ब्रह्मांडीय शक्ति का इशारा है, उस परम पिता परमेश्वर का संकेत है जिसने आपके जन्म से पहले ही आपके भाग्य का लेख लिख दिया था। आप उस द्वार पर खड़े हो जहां से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। यह वह देहरी है जहां पिछला सारा दर्द खत्म होता है और अनंत वरदानों का सिलसिला शुरू होता है। जहां आपकी आंखों के वो आंसू जो आपने रातों को तकिए में मुंह छिपाकर बहाए थे, अब हमेशा के लिए सूख जाएंगे और एक ऐसी मुस्कान आपके चेहरे पर लौट आएगी जो दुनिया को रोशन कर देगी। यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आज आपको यह संदेश भेज रहा है कि अब और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अब आपको किसी के आगे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, ना ही अपनी अच्छाई का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका हर संघर्ष, आपका हर बार गिरना, हर वो चोट जो आपको लगी, हर वो आंसू जो आपकी आंख से गिरा, दरअसल आपके अंदर की आत्मा को तराशने की एक बहुत ही बारीक और पवित्र प्रक्रिया थी। आप एक कच्चे पत्थर की तरह थे जिसे यह वक्त और हालात छेनी और हथौदे से मार मार कर एक पूजनीय मूर्ति में बदल रहे थे। आपको जितनी बार तोड़ा गया, आपको लगा कि जिंदगी आपके खिलाफ है, लेकिन हकीकत यह थी कि आपको उतनी ही बार अंदर से वज्र जैसा मजबूत बनाया जा रहा था। और अब आज इसी पल आप तैयार हो उस वरदान को पाने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। करोड़ों की भीड़ में, अरबों की आबादी में अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यकीन मानिए आप चुने हुए, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी अदृश्य परखों से गुजारा गया है। ऐसी परीक्षाएं जिनका कोई प्रश्न पत्र नहीं था, ऐसी परीक्षाएं जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं ली गई बल्कि आपके दिल और रूह पर ली गई। कभी लोगों ने आपको गलत समझा, जब आप सही थे तब भी आपको गुनहगार ठहराया गया। आपने भलाई की लेकिन बदले में आपको बुराई मिली। कभी हालात ने आपको इतना अकेला छोड़ दिया कि भरे हुए कमरे में भी आपको लगा कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। कभी खुद जिंदगी ने आपकी ऐसी परीक्षा ली कि लगा अब सांस लेना भी भारी है, लेकिन आप रुके नहीं। आप डगमगाए जरूर, आपके पैर कांपे जरूर, आप टूटे जरूर, मगर आप बिखरे नहीं। आपने खुद को समेटे रखा। उस मलबे के ढेर से आपने अपनी उम्मीद की एक चिंगारी को बुझने नहीं दिया। आपने हार नहीं मानी, जबकि आपके पास हार मान लेने के हजार कारण थे और जीतने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। जब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तब भी आपने भरोसा दिया, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। बधाई हो, क्योंकि भगवान ने अब फैसला सुना दिया है। उस दिव्य अदालत में जहां देर है पर अंधेर नहीं, वहां आपके नाम का डंका बज चुका है। यह आत्मा जो अब तक तप रही थी, अब कुंदन बन चुकी है। अब यह तैयार है। अब इसे रोकना किसी इंसान, किसी परिस्थिति या किसी ग्रह नक्षत्र के बस में नहीं है। यूनिवर्स आपके अंदर उस शक्ति को देख चुका है जो हर तूफान के बाद भी शांत रहती है। वह देख चुका है कि जब सब कुछ छीन लिया गया तब भी आपने अपनी नेकी नहीं छोड़ी। वह जानता है कि आप अब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुके हो जहां डर नहीं भरोसा रहता है, जहां शिकायतें नहीं शुक्राना रहता है, जहां गुस्सा नहीं करुणा बहती है, जहां सवाल नहीं पूर्ण समर्पण होता है। आज का यह संदेश उसी दिव्य शक्ति की ओर से है जो आपकी रक्षा उस वक्त भी कर रही थी। आप खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित और अकेला महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि भगवान सो रहे हैं या उन्होंने आपकी तरफ से मुंह फेर लिया है, लेकिन सच तो यह है कि वह आपको अपनी गोद में उठाए हुए थे ताकि आप कांटों पर ना चले। वह शक्ति जो रातों की नींद छीन कर भी आपको हर गलती से कुछ सिखा रही थी, जो आपको बेचैन कर रही थी ताकि आप गलत रास्तों से वापस आ सको। वह शक्ति जो चाहती थी कि आप इतने मजबूत बनो, इतने विशाल बनो कि जब आपको वह महान वरदान मिले, जब वह अथाह दौलत और शहरत मिले, तो आप उसे संभाल सको। आप उसके घमंड में न डूबो बल्कि उसे बांट सको। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी परीक्षा,
मुझे तो याद भी नहीं। तो सुनो, मैं याद दिलाता हूं वो हर पल जब आप टूटे, जब आपका दिल कांच की तरह चकनाचूर हुआ, आप रोए चिल्लाए, लेकिन फिर भी आंसू पोंछ कर खड़े हुए और काम पर लग गए। वो हर दिन जब आपने आईने में देखकर खुद से कहा कि सब ठीक होगा, जबकि हकीकत में कुछ भी ठीक नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था। वह आपकी परीक्षा थी। वह हर रिश्ते में मिली चोट जिसे आपने अपना मानकर दिल के करीब रखा और उसी ने आपकी पीठ में खंजर घोंपा। वो चोट एक परीक्षा थी। वो हर सपना जो आपने बड़ी शिद्दत से देखा लेकिन वो आपकी आंखों के सामने अधूरा रह गया और आप कुछ ना कर सके, वह एक परीक्षा थी। वह हर दरवाजा जो आपके मुंह पर बंद कर दिया गया, जहां से आपको धक्के मारकर निकाला गया, वह सब आपकी तैयारी थी। यूनिवर्स चाहता था कि आप खुद को पहचानो। वह चाहता था कि आप बैसाखियों के सहारे चलना छोड़ दो और अपनी आत्मा के पैरों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि अब जो जीवन, जो साम्राज्य आपके सामने आने वाला है, उसके लिए आपको वह सब झेलना जरूरी था। आग में तपे बिना सोना जेवर नहीं बन सकता। आपके अंदर अब वह रोशनी जाग चुकी है जिसे इस दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। विश्वास आपके रगों में दौड़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति से नहीं टूट सकता, और वह शांति आपके चेहरे पर झलकने लगी है जो हर तूफान को ठहरा दे। यूनिवर्स अब चीख चीख कर कह रहा है कि आप पास हो गए हो। मेरे बच्चे, तुम पास हो गए हो। अब आपको वरदान मिलना तय है। यह विधि का विधान है और इसे अब कोई नहीं बदल सकता। शायद आपको अभी तक अपनी आंखों से कुछ बदला हुआ ना दिखे, शायद अभी भी आपको अपने चारों ओर वही पुरानी दीवारें दिखें, लेकिन भरोसा रखो, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखो। ऊर्जा बदल चुकी है, हवाओं का रुख बदल चुका है, ब्रह्मांड की घड़ियां आपके समय के साथ मिल चुकी हैं। आपके आसपास की तरंगे अब आपके पक्ष में काम कर रही हैं। जो अदृश्य शक्तियां कल तक आपकी परीक्षा ले रही थी, आज वही शक्तियां आपके लिए रास्ता बना रही हैं। जो रास्ते कल तक लोहे की जंजीरों से बंद थे, अब वो रेशम की डोर की तरह अपने आप खुलने वाले हैं। आप बस कदम बढ़ाओगे और दरवाजा खुल जाएगा। जो लोग बिना वजह आपसे दूर चले गए थे, जिन्हें आपने रोकने की कोशिश की थी पर वह नहीं रुके, उनकी जगह अब वो सच्चे और दिव्य लोग आने वाले हैं जो आपके आत्मा के परिवार का हिस्सा हैं। जो सपने अधूरे रह गए थे, जिन फाइलों पर धूल जम गई थी, अब वह धीरे धीरे आकार लेने लगेंगे, उनमें रंग भरने लगेंगे। हर बार जब कोई तकलीफ आए तो याद रखना, वह सिर्फ इसलिए थी कि आपको कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बनाया जाए। भगवान को पता था कि जब तक आप खुद को, अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक आप अपने वरदान को नहीं संभाल सकते। एक राजा को भी राजगद्दी तब मिलती है जब वह उसे संभालने के योग्य हो जाता है, और अब वह घड़ी आ गई है। आपका राज तिलक होने वाला है। आप अब अपने भाग्य के अगले पन्ने में अपनी किताब के सबसे खूबसूरत अध्याय में कदम रख चुके हो। बधाई हो, क्योंकि यह नया अध्याय आपके पक्ष में लिखा गया है। इसमें दुख का कोई स्थान नहीं है, इसमें धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें सिर्फ जीत है, प्रेम है, शांति है और अबंडेंस है, प्रचुरता है। धन की, स्वास्थ्य की, खुशियों की प्रचुरता। अब कोई आपका हक नहीं छीन सकता, कोई आपकी खुशियों को नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि वह खुद भगवान ने लिखा है और भगवान की लिखावट को मिटाने की ताकत किसी में नहीं है। आपके जीवन में जो कुछ भी खोया था, जो भी आपसे छीना गया था, वह अब किसी और रूप में उससे 1000 गुना बेहतर होकर लौटने वाला है, ब्याज समेत लौटने वाला है। जो समय आपको लगा कि बेकार गया, जो साल आपको लगा कि बर्बाद हो गए, वही अनुभव अब आपको सफलता का सबसे बड़ा फल देने वाला है। आपके कर्म, आपकी खामोशी, आपकी सहनशीलता अब आपके लिए बोलने वाले हैं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, किसी के सामने सफाई देने की जरूरत नहीं। अब यह ब्रह्मांड खुद आपके लिए बोलेगा। आपकी सफलता शोर मचाएगी। यूनिवर्स अब हर तरफ से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से आपके रास्ते साफ कर रहा है। रुकावटें अपने आप हट रही हैं, जैसे सूरज को देखकर कोहरा छंट जाता है। छिपे हुए अवसर जो अब तक आपकी नजरों से ओंझ थे, अचानक सामने आ रहे हैं। और सबसे बढ़कर आपका खोया हुआ आत्मविश्वास, आपकी वो शेर जैसी दहाड़ लौट रही है। आप अब वही हो जो खुद के साथ खड़ा है, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो। आपको अब भीड़ की जरूरत नहीं, आप अकेले ही काफी हो।
यूनिवर्स अब चाहता है कि आप डरना छोड़ दो, पूरी तरह से निर्भय हो जाओ, क्योंकि डर अब पुराने जीवन का हिस्सा है, उस जीवन का जो अब मर चुका है। और आप अब पुराने नहीं रहे। आप एक नई आत्मा हो, एक पुनर्जीवित चेतना हो, एक जागृत आत्मा। अब जब भी आपको लगे कि कुछ कठिन है, जब भी कोई चुनौती सामने आए, तो मुस्कुराना और आकाश की तरफ देखकर कहना, मैं तो पास हो गया। अब डर किस बात का? याद रखो, जब ब्रह्मांड आपको परखता है तो वह सजा नहीं देता। वह कोई क्रूर शासक नहीं है, बल्कि वह एक प्यार करने वाला पिता है जो आपको तैयार करता है। आपके जीवन की हर असफलता दरअसल आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, एक छुपा हुआ आशीर्वाद था। हर रिजेक्शन एक रिडायरेक्शन था, आपको गलत रास्ते से हटाकर सही रास्ते पर लाने का तरीका था। और अब वही रास्ते आपको उस जगह ले जाने वाले हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, जिस सिंहासन के आप असली हकदार हैं। आप अब वह इंसान नहीं रहे जो कल थे। कल वाला इंसान चिंताओं में जीता था, आज वाला इंसान चिंतन में जीता है। आप बदल चुके हो और यही बदलाव, यही शांति, यही ठहराव आपका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप पास हो गए हो। बधाई हो, क्योंकि अब वह लोग भी आपके बारे में सुनेंगे जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया था, जिन्होंने आपको छोटा समझा था। अब वो हालात भी आपके सामने झुकेंगे जिन्होंने आपको गिराया था। अब वो सपने भी आपके पास आएंगे जिनके लिए आपने रातें जागी थीं, जिनके लिए आपने अपनी नींदें कुर्बान की थीं। यूनिवर्स कह रहा है, अब रुकना मत, अब थकना मत। आप वहां पहुंच चुके हो जहां से जीत शुरू होती है। ये फिनिश लाइन नहीं है, ये तो असल जिंदगी की स्टार्टिंग लाइन है। अब आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी, बल्कि वो हुक्म बन जाएंगी। जो आप चाहोगे वो पूरा होगा। अब आपके आंसू सिर्फ गिरा नहीं करेंगे, मिट्टी में नहीं मिलेंगे, बल्कि मोतियों की तरह चमकेंगे और आपकी कीमत बढ़ाएंगे। और अगर आप यह वीडियो सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है। ये आज का डिवाइन मैसेज के माध्यम से एक सीधा संकेत है कि भगवान आपको सीधे बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे बच्चे तुम तैयार हो, बहुत सह लिया तुमने, बहुत रो लिए तुम। अब मेरे आशीर्वाद का समय है, अब मेरी बारी है तुम्हें देने की। अब आपको बस धन्यवाद बोलना है, हर उस दर्द के लिए जिसने आपको जगाया, हर उस टूटन के लिए जिसने आपको जोड़ा, हर उस संघर्ष के लिए जिसने आपको योद्धा बनाया। क्योंकि वही सब मिलकर आपको उस इंसान में बदल चुके हैं जो अब चमत्कार देखने वाला है। बधाई हो, आपकी कहानी अब बदल चुकी है, पन्ना पलट चुका है और अब आपके लिए वह सब आने वाला है जिसका आपने सपना देखा था। यूनिवर्स अब चाहता है कि आप खुद को छोटा समझना बंद करो, अपनी हीन भावना को त्याग दो, क्योंकि जिस आत्मा ने यह सब झेला है, जो इतनी आग से गुजर कर भी सुरक्षित है, वह अब कमजोर नहीं रह गई। वह प्रकाश बन चुकी है, वह एक मिसाल बन चुकी है। आपका आभा मंडल, आपकी ओरा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपके विचार अब सृष्टि में तरंगे पैदा करते हैं। आप जो सोचते हो, ब्रह्मांड उसे बनाने में लग जाता है। इसीलिए अब जब आप सोचो तो सावधानी से सोचो, अबंडेंस में सोचो, प्रेम में सोचो, विस्तार में सोचो, क्योंकि अब आपके शब्द सृजन का काम करेंगे। आपके मुंह से निकली बात सरस्वती बन जाएगी। याद रखो, जब कोई आत्मा परीक्षा पास करती है तो ब्रह्मांड उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति बदल देता है। आप रेडियो के उस चैनल पर नहीं रहे जहां सिर्फ शोर आता था। अब आप उस स्पष्ट चैनल पर ट्यून हो चुके हो जहां संगीत बजता है। अब आप उस तरंग पर पहुंच चुके हो जहां आपकी पुरानी परेशानियां, पुराने दुश्मन, पुरानी बीमारियां आपको छू भी नहीं सकती। वे आपको देख ही नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपने वाइब्रेशनली अपना स्तर, अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठा लिया है। इसीलिए अब जो भी आपके जीवन से जा रहा है, उसे जाने दो, उसे पकड़ो मत, रोको मत। वह इसलिए जा रहा है क्योंकि वह आपकी नई वाइब्रेशन, आपकी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाता। भारी सामान लेकर आप पहाड़ की चोटी पर नस नहीं चढ़ सकते। अब आप अट्रैक्ट करने वाले हो, आकर्षित करने वाले हो सिर्फ वही चीजें जो डिवाइन है, जो दिव्य है। सच्चा प्यार जो रूहानी हो, सही लोग जो आपको समझेंगे, सही अवसर जो आपको बढ़ाएंगे, सही समय जो आपको फल देगा। जो भी आपके लिए बना है, जो आपके नाम लिखा है, वह अब चुंबक की तरह आपकी ओर खींचा चला जाएगा। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, वह ऑटो आपके पीछे आएगा, क्योंकि आप अब चुने गए हो। और याद रखना, चुने हुए लोगों के जीवन में
कभी कुछ साधारण नहीं होता। उनका दुख भी असाधारण होता है और उनकी जीत भी असाधारण होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए अब क्या क्या तैयार किया जा रहा है। पर्दे के पीछे कैसी भव्य तैयारियां चल रही हैं। कभी कभी भगवान हमें एकदम खाली कर देता है, बिल्कुल रिक्त कर देता है, ताकि भरे तो सिर्फ अपनी कृपा से भरे। दुनिया की कूड़े कचरे के लिए कोई जगह ना बचे। आपके जीवन में जो भी खालीपन आया था, जो भी सन्नाटा छाया था, वह अब ईश्वरीय आशीर्वाद से भरने वाला है। हर वह जगह जहां कभी आंसू गिरे थे, वहां अब फूल खिलने वाले हैं। बंजर जमीन पर अब हरियाली आने वाली है। यूनिवर्स कह रहा है, अब आप वह इंसान बन चुके हो जो अपने दर्द को ताकत में बदल सकता है। आपने जहर को अमृत में बदलना सीख लिया है, और यही तो सच्चा पास होना है, यही तो मोक्ष है, यही तो जीवन की कला है। क्योंकि परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं होती, किताबों की नहीं होती, परीक्षा आत्मा की होती है। और आपकी आत्मा ने, आपके अंतर्मन ने यह साबित कर दिया है कि वह प्रेम, धैर्य और कृतज्ञता की ऊर्जा में जीना जानती है। उसने नफरत के बदले प्यार दिया, उसने बेताबी के बदले सब्र रखा। तो अब मुस्कुराओ, खुलकर मुस्कुराओ, क्योंकि जो दर्द कभी आपको रुलाता था, अब वही दर्द आपकी शक्ति, आपकी विडम, आपकी पहचान बनेगा। आपकी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, अगर यह शब्द, यह आज का डिवाइन मैसेज आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपके रोंगटे खड़राधे हो गए हैं, आंखों में नमी आ गई है, तो समझ लेना कि यह संदेश किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही था। यह पत्र आपके नाम का ही था। भगवान चाहता है कि आज आप यह सुनो, ताकि आप जान सको कि अब आपकी जीत तय है। स्टैंप लग चुका है आपकी जीत पर। अब और दुख नहीं, अब सिर्फ सुख है। अब और इंतजार नहीं, अब सिर्फ नतीजा है। आप उस मंजिल के इतने करीब हो जितना आप सोच भी नहीं सकते। बस एक कदम और, बस थोड़ा सा और विश्वास बनाए रखो, और हर सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण के साथ यही कहना, मैं पास हो गया हूं, मेरा बुरा वक्त खत्म हुआ, अब मेरा समय है, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है। आपके सवालों का जवाब आ चुका है। अभी आप जो शब्द सुनने वाले हैं, वह आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ देंगे जहां चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे अनदेखा कर सकते हैं, इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, लेकिन सच मानिए, अगर आपने यह संदेश मिस कर दिया, अगर आपने इस इशारे को नहीं समझा, तो शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, सफलता की सबसे बड़ी चाबी आपके हाथ से निकल जाएगी। यह आपके भगवान का, आपके ईश्वर का सीधा सीधा इशारा है, एक डायरेक्ट हॉटलाइन है। लाखों लोग इस समय इस वीडियो को देखने के काबिल भी नहीं हैं। वो अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, लेकिन आप तक यह संदेश पहुंचा है। आपकी स्क्रीन पर यह आया है। इसका मतलब है कि भगवान खुद आपका हाथ पकड़कर आपको एक खास रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक कुछ शब्द, कुछ चीजें, कुछ इशारे बार बार आपके सामने आते हैं? क्यों आपको 1, 111 या 333 जैसे नंबर दिखते हैं? कभी कोई पंक्ति सुनाई देती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में अचानक फरिश्ता बनकर प्रवेश करता है। कभी कोई सपना आपको बेचैन कर देता है, आपको जगा देता है। यह सब इत्तेफाक नहीं होते, ये सब एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। ये संकेत होते हैं भगवान के, यूनिवर्स की भाषा होती है ये। और आज का संकेत है ये वीडियो, ये आज का डिवाइन मैसेज। आपका दिल धड़क रहा है, शायद थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा पहचान रही है, वह रिकॉग्नाइज कर रही है कि यह शब्द आपके लिए ही बोले जा रहे हैं। यह फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। आपकी आत्मा जानती है कि अब बहुत बड़ा बदलाव, एक मैसिव शिफ्ट आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। भगवान ने आपको यह वीडियो इसलिए दिखाया है क्योंकि वह आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, आपको तसल्ली देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। आपकी दुआएं जो आपने बंद कमरे में मांगी थीं, सुनी जा चुकी हैं। आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, वो अंतरिक्ष में कहीं खो नहीं गई, वो सीधे परमात्मा के चरणों में पहुंची है। सोचिए, याद कीजिए, कितनी बार आपने रात को सोते सोते थक कर, हार कर आसमान की तरफ देखा और कहा, यूनिवर्स मेरी सुन लो, क्या मैं दिखाई नहीं देता? मेरे लिए भी कुछ कर दो। और शायद उस वक्त आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी,
आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन असल में हर बार जवाब आया था। कभी हवा के झोंके के रूप में, कभी किसी दोस्त की सलाह के रूप में, कभी किसी किताब के पन्ने के रूप में। बस आप उस रूप को पहचान नहीं पाए। आप चमत्कार का इंतजार करते रहे, जबकि संकेत साधारण भेष में आ रहे थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, यूनिवर्स ने सीधे आपके सामने यह वीडियो लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि अब कोई शक, कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। आप जिस दर्द से, जिस उलझन से, जिस आर्थिक तंगी से, जिस भावनात्मक कमी से गुजर रहे हैं, उसका अंत होने वाला है। दी एंड का बोर्ड लग चुका है। भगवान आपको एक नए नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हो सकता है अभी हालात बहुत कठिन हो सकता है अभी आपकी जेब खाली हो और तिल भारी हो, लेकिन इन्हीं हालातों के बीच से, इसी कीचड़ के बीच से कमल खिलने वाला है। आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोच भी नहीं सकते कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भव्य योजना बनाई है। अभी आप केवल टुकड़े टुकड़े देख पा रहे हैं, जैसे पहेली के कुछ टुकड़े, लेकिन ईश्वर पूरी तस्वीर जानते हैं। उनके पास पूरा नक्शा है, और जब सही समय आएगा, जो कि अब आ ही चुका है, वह पूरी तस्वीर आपके सामने रख देंगे और आप हैरान रह जाओगे कि ओह, तो इसलिए वह सब हुआ था। आपके जीवन में एक ऐसा मोड़, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है जहां सब कुछ 360 डिग्री बदल जाएगा। वो लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, जो आपको देखकर रास्ता बदल लेते थे, वो लोग जिन्होंने आपको ठुकराया, आपकी अहमियत नहीं समझी, वो लोग जिन्होंने आप पर शक किया, आपकी काबिलियत पर हंसे, वही लोग, जी हां, वही लोग कल आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वह सोचेंगे कि यह वही इंसान है, और यह सब इसलिए होगा क्योंकि भगवान का इशारा, भगवान का हाथ आपके पक्ष में हो चुका है। जब खुदा मेहरबान होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपसे एक विनती है, एक आग्रह है। इस वीडियो को, इस आज का डिवाइन मैसेज को अंत तक सुनिए। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक साधना है। जैसे जैसे यह शब्द आपके कानों में उतरेंगे, जैसे जैसे यह ध्वनियां आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंडंगी, आपकी आत्मा के भीतर एक नई शक्ति, एक सोई हुई ऊर्जा जागने लगेगी। भगवान का आशीर्वाद शब्दों के रूप में, तरंगों के रूप में आप तक पहुंचेगा। आज जो दर्द है, जो अकेलापन है, जो संघर्ष है, यह सब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। ये बादल छंटने वाले हैं। भगवान ने आपकी तकदीर की किताब का, आपकी आकाशिक रिकॉर्ड्स का नया पन्ना खोल दिया है, और उस पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में लिखा है, अब समय है खुशियों का, अब समय है राज करने का, अब समय है सफलता का, अब समय है आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक, 7वें आसमान तक ले जाने का। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं, हमें चकनाचूर करते हैं। हमें लगता है वो हमें सजा दे रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नया बना सके। कच्ची मिट्टी को तोड़कर ही सुराही बनाई जाती है। वह पुरानी चीजों को छीन लेते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, ताकि हमें उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ चीजें दे सकें। शायद आप हाल ही में कुछ खो चुके हैं, कोई बहुत प्यारा रिश्ता, कोई बहुत अच्छी नौकरी, कोई मौका, कोई सपना। आपको लग रहा है कि लुट गए, लेकिन असल में आपने कुछ खोया नहीं, आपने जगह बनाई है, आपने स्पेस क्रिएट किया है किसी बहुत बड़ी चीज के लिए। अगर हाथ भरे होंगे तो नया उपहार कैसे लोगे? याद रखिए, जब भगवान कोई दरवाजा बंद करते हैं तो वह हमें नया और बड़ा दरवाजा दिखाने ही वाले होते हैं। और आप तक यह वीडियो पहुंचाना इस बात का पक्का सबूत है, एक सर्टिफाइड प्रूफ है कि अब नया दरवाजा खुलने वाला है। आप अभी यह नहीं समझ पा रहे होंगे, हमारा मानवीय दिमाग इतना छोटा है कि वह ईश्वरीय योजना को समझ नहीं पाता। लेकिन आने वाले दिनों में, हफ्तों में आपको हर चीज का जवाब मिलने लगेगा। डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। आपको दिखने लगेगा कि कैसे हर घटना, हर बुरा अनुभव, हर आंसू, हर इशारा, हर बात आपको इस मुकाम तक लाने के लिए जुड़ी हुई थी। यह एक माला के मोती थे। भगवान ने आपको चुना है। आपकी आत्मा इस समय जाग रही है, वह असेंशन की प्रक्रिया में है। आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपकी तकदीर पलटने वाली है। तो ध्यान से सुनिए, अपने दिल के कान खोल कर सुनिए। ईश्वर आपको कह रहे हैं, मत घबराओ, मत डरो, मत हारो, मत रोको खुद को। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं और तुम्हारे पीछे भी खड़ा हूं।
मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कांटे चुन रहा हूं। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है, तुम्हें सिर्फ चलते रहना है, रुकना नहीं है। भगवान का इशारा है कि अब तक जो भी कठिनाइयां आपने देखी, जो भी रातें आपने करवटें बदल बदल कर काटी, जो भी अपमान आपने सहा, वो सब व्यर्थ नहीं गए, उनका हिसाब रखा गया है। हर एक तकलीफ ने आपको मजबूत बनाया है, आपकी धार को तेज किया है। हर एक संघर्ष ने आपको तैयार किया है उस महान उद्देश्य के लिए जो आपको पूरा करना है। आप सोचते होंगे कि क्यों बार बार जिंदगी आपको परखती है, क्यों हर बार आप ही बकरा बनाए जाते हो, क्यों बार बार आपको गिर कर उठना पड़ता है। लेकिन यही तो भगवान का तरीका है। वह अपने सबसे प्रिय सैनिकों को ही सबसे कठिन युद्ध देता है। वह आपको उस स्तर पर ले जाने वाले हैं जहां बिना तैयारी के बिना इस आग में तपे पहुंचना असंभव होता। अगर आपको सीधा शिखर पर बिठा दिया जाता तो आप गिर जाते। अब आप चढ़कर वहां पहुंचोगे। आप यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं, आज का डिवाइन मैसेज सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपका संघर्ष समाप्ति की ओर है। दी एंड निकट है। अब आप उस मंजिल के इतने करीब पहुंच चुके हैं कि भगवान खुद आपको रोकना नहीं चाहते। अब तो वह चाहते हैं कि आप समझें, अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, जागें और पूरी तरह भरोसा करके उस राह पर चलें जो उन्होंने आपके लिए चुनी है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब इंसान अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, जब उसे लगता है कि बस अब और नहीं सहा जाता, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगता है, तभी ठीक उसी पल अचानक कोई चमत्कार हो जाता है। रात सबसे ज्यादा अंधेरी तभी होती है जब सवेरा होने वाला होता है। वह चमत्कार भी यूं ही नहीं होते। वह भगवान की वह अदृश्य शक्ति है, वह डिवाइन इंटरवेंशन है जो सही वक्त पर ना एक पल जल्दी ना एक पल देर से आपके जीवन में उतरती है। और आज यह वीडियो वही संकेत है कि वह शक्ति अब आपके लिए उतरने ही वाली है। लैंडिंग गियर खुल चुके हैं। यूनिवर्स आपके जीवन से वह सब हटा रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। इसे डिवाइन डिटॉक्सिंग कहते हैं। कई बार आप सोचते होंगे कि क्यों लोग दूर चले जाते हैं, क्यों वह दोस्त बदल गया, क्यों रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों पक्की नौकरी छूट जाती है। लेकिन असल में वह रक्षा कर रहे होते हैं। वह आपको उस चीज से बचा रहे होते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली थी, जो आपको बर्बाद करने वाली थी। जो आपको दिखता नहीं वो ईश्वर को दिखता है। आज जब आप यह संदेश सुन रहे हैं, आपकी आत्मा के भीतर एक हलचल हो रही है, एक रेजोनेंस हो रही है। आपको लग रहा है कि यह शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि आपके लिए ही भेजा गया आशीर्वाद है, एक लव लेटर फ्रॉम गॉड है। और यही सच्चाई है। यह शब्द आपको बदल देंगे, आपको वह दिखा देंगे जो आप अब तक नहीं देख पा रहे थे। आपको लग सकता है कि अभी सब कुछ अंधकार है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन यह अंधकार भी जरूरी है। बीज को भी तो अंधेरे में रहना पड़ता है पेड़ बनने से पहले, क्योंकि यही अंधकार आपके भीतर से रोशनी पैदा करता है। और अब वह रोशनी, वह इनर लाइट फैलने ही वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अपनी इन चमड़े की आंखों से देखेंगे कि कैसे अचानक सब कुछ आसान होने लगेगा। जो काम सालों से अटके थे वह चुटकियों में होने लगेंगे। जहां रुकावटें थीं वहां हाईवे बन जाएंगे। जहां ना मिली थी, जहां से रिजेक्शन मिला था, वहां से खुद बुलाकर हां मिलने लगेगी। जहां खालीपन था वहां नई ऊर्जा, नया उत्साह भर जाएगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप यह याद रखें, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। यह तो बस शुरुआत है, ट्रेलर था यह सब। और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब आप शिखर पर बैठकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो गर्व करेंगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैं डटा रहा। याद रखिए, भगवान तब तक आपका साथ नहीं छोड़ते जब तक आप खुद उनका साथ नहीं छोड़ देते। और आप यहां तक पहुंचे हैं, इस वीडियो के इस मिनट तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपने भरोसा बनाए रखा, आपने उम्मीद की डोर छोड़ी नहीं, चाहे वह कितनी भी कमजोर क्यों ना हो गई हो। और यही कारण है कि अब वह खुद आपकी मदद करने आ रहे हैं। आपको इस समय बस धैर्य रखना है। सब्र, धैर्य वह कुंजी है, वह मास्टर की है जिससे दुनिया के सब दरवाजे, सारे खजाने खुलते हैं। भगवान की योजना हमेशा परफेक्ट होती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। बस इंसान को हमें इंतजार करना मुश्किल लगता है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन जो इंतजार करता है, जो डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करता है, उसके हिस्से में हमेशा सबसे बेहतरीन चीज आती है।
बची खुशी नहीं, बल्कि सबसे ताजी और श्रेष्ठ चीज। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या लिखा जा चुका है। आपकी कल्पना वहां तक जा ही नहीं सकती। आने वाला समय आपको ऐसी जगह ले जाएगा, ऐसे मानसान के पद पर बिठाएगा, जहां पहुंचकर आप कहेंगे, काश मुझे पहले ही भरोसा हो जाता तो मैं इतना डरता नहीं। और जब यह सब होगा, जब आप उस सफलता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, तब आपको याद आएगा कि एक दिन, एक साधारण से दिन आपने यह वीडियो सुना था, आज का डिवाइन मैसेज सुना था। एक दिन भगवान ने खुद आपको यहां तक पहुंचाया था, और उस दिन आप समझेंगे कि ईश्वर का इशारा कभी गलत नहीं होता। तो अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं और यह संदेश सुन लिया है, तो इसे हल्के में मत लेना, इसे स्क्रॉल करके भूल मत जाना। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह आपके लिए भगवान का अपॉइंटमेंट लेटर था। जब आपसे कोई कहता है कि भगवान आपके साथ है, तो वह सिर्फ एक कहावत नहीं, कोई मुहावरा नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई है। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। आपकी उंगली थामी हुई है, वह आपके हर कदम पर, हर सांस में साथ हैं, और आपको उस मंजिल की ओर ले जा रहे हैं जहां आपके लिए चमत्कार, मिरेकल्स कतार में खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी श्रद्धा ही आपका शस्त्र है। अगर आपने यकीन किया, अगर आपने मान लिया कि भगवान आपके साथ हैं, तो फिर कोई भी ताकत, कोई भी ग्रह दशा, कोई भी दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। आने वाले दिनों में जब आपकी जिंदगी में वह बदलाव आएगा, जब वह मैजिक होगा, तो आपको खुद यह एहसास होगा कि यह सब इशारे पहले ही आपको मिल चुके थे। आप बस कनेक्ट नहीं कर पाए थे। आपके जीवन के उस पड़ाव पर आप पहुंच चुके हैं जहां कुछ नया, कुछ भव्य, कुछ दिव्य शुरू होने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की ओर से आपके लिए एक विशेष निमंत्रण, एक वीआईपी इनविटेशन है। इसे आखिर तक सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके हर शब्द में वह कोड, वह संकेत छुपा है जो आपको आपके अगले पड़ाव तक लेकर जाएगा। आज आपके चारों ओर जो भी घट रहा है, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, वह सब मिलकर आपको इसी पल, इसी संदेश के सामने लाए हैं। यह एक कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी है आपको जगाने की, और अब कहानी आगे बढ़ने वाली है। इस चिट्ठी के, इस संदेश के हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह इंफॉर्मेशन नहीं, यह ट्रांसफॉर्मेशन। यह आपकी अगली यात्रा का नक्शा है, आपका जीपीएस है। हो सकता है कि आपको अभी पूरी बात समझ ना आए, क्योंकि मन तर्क ढूंढता है और यह बात आत्मा की है। लेकिन जब आने वाले दिनों में घटनाएं घटेंगी, जब कड़ियां जुड़ेंगा, आप खुद सोचोगे, हां, यह तो पहले ही बताया गया था। मुझे चेतावनी और खुशखबरी दोनों मिली थी। इस संदेश को पाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, विरले होते हैं। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा तैयार है अगले स्तर के लिए, नेक्स्ट लेवल के लिए। वह स्तर जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि खुली आंखों से जिए जाते हैं, सच होते हैं। यह चिट्ठी, यह संदेश कहता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द आपको 3 दरवाजे दिखाई देंगे, 3 मौके, 3 रास्ते आपके सामने आएंगे। पहला, आपके डर को तोड़ेगा, आपको ऐसी चुनौती देगा जिससे आप डरते थे, लेकिन वही आपको आजाद करेगा। दूसरा, आपको वह देगा जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, आपका रिवॉर्ड, आपकी मेहनत का फल। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके दिल को इतनी गहराई से भर देगा, ऐसे सुकून से भर देगा कि आप महसूस करोगे, यही तो जीवन का असली मतलब है। इसी के लिए तो मैं भटक रहा था। आपको चुनना होगा, आपको चॉइस लेनी होगी, और आपका चुनाव ही आपका भाग्य तय करेगा। डर को नहीं, प्रेम और विश्वास को चुनना। इस संदेश में लिखा है कि जब आपको लगे कि रास्ता धुंधला है, कोहरा छाया है, तो समझ लेना कि आप सही दिशा में हो, क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ होती है, और सही रास्तों पर अक्सर शुरुआत में धुंध होती है, क्योंकि रोशनी हमेशा सबसे पहले धुंध के पीछे छुपी होती है। आपकी आत्मा को मालूम है, आपके इंट्यूशन को पता है कि आप कहां जाना चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपका मन, आपका लॉजिकल माइंड आपको पुराने डर में, पुरानी यादों के पिंजरे में कैद कर देता है। इस संदेश का मकसद है आपको वह याद दिलाना जो आप पहले से जानते हो, कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, कि आपके भीतर वह शक्ति है, वह डिवाइन पावर है जो किसी भी बंद दरवाजे को, किसी भी दीवार को खोल सकती है या गिरा सकती है।
यहां लिखा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत ही निकट भविष्य में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी यात्रा में मदद करेंगे। सोल ट्राइब के यह लोग शायद अभी आपके लिए अजनबी हों। आपने उन्हें कभी देखा ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनका एक शब्द, उनकी एक मदद आपके लिए ब्रह्मांड का उपहार होगी। उन्हें पहचानना सीखो। जब अगली बार आपको कोई अप्रत्याशित मदद मिले, कहीं से अचानक सहायता आ जाए, तो उसे नजरअंदाज मत करना। यह मत सोचना कि यह तुक्का है। वह सिर्फ मदद नहीं बल्कि आपके भाग्य का एक टुकड़ा है, एक पजल पीस है जो सही समय पर आपके हाथ में आया है। और एक दिन जल्द ही आपको एहसास होगा कि यह वीडियो या आज का डिवाइन मैसेज सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि आपके अगले अध्याय की कुंजी मास्टर की थी, सोशल थी। आपके जीवन में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें आप खुद नहीं पलट पाते, क्योंकि वे भारी होते हैं, आंसुओं से भीगे होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड वह धीरे से हवा भेजता है, कृपा की हवा, और पन्ना अपने आप पलट जाता है। आप बस ध्यान रखना कि उस नए पन्ने को पढ़ने के लिए, उस पर लिखने के लिए तैयार रहो। आप सोचते हो कि जो छूट गया, जो एक्स पार्टनर चला गया, जो पैसा डूब गया, वह आपका था। लेकिन सच यह है कि जो आपका है, जो सच में आपका है, वह कभी छूट ही नहीं सकता। वह लौट कर आएगा। वह आपके पास आने के लिए सही समय का, आपके तैयार होने का इंतजार करता है। आने वाला समय आपको उन जगहों पर ले जाएगा जहां आपने कभी खुद को कल्पना में भी नहीं देखा। यह जगह सिर्फ नक्शे पर नहीं, किसी शहर या देश में नहीं, बल्कि आपके भीतर भी है। आंतरिक शांति की जगह आपके सपनों के नक्शों पर। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हो, तो रात को आसमान की तरफ देखना। हर तारा, हर नक्षत्र आपको याद दिलाएगा कि आप इस विशाल ब्रह्मांड का, इस अनंत सृष्टि का हिस्सा हो। आप धूल का कण नहीं, आप में पूरा ब्रह्मांड समाया है। और यहां कुछ भी संयोग से नहीं होता। जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, सब दुश्मन बन गए हैं, तब समझ लो कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में ओवरटाइम काम कर रहा है। बस वह उन चीजों को, उन लोगों को हटा रहा है जो आपके लिए नहीं बने थे, जो मिसमैच थे। आपके दिल में जो सपना है, जो डिजायर है, वह सिर्फ आपका नहीं है, वह ब्रह्मांड का भी सपना है। परमात्मा खुद चाहते हैं कि आप सफल हो, ताकि आपकी सफलता से दुनिया को प्रेरणा मिले। और ब्रह्मांड अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव रास्ता बनाता है, पहाड़ काट कर रास्ता बनाता है। इसीलिए इस पल अभी के अभी यही एक वादा करो खुद से कि आप अपनी रोशनी को, अपनी चमक को किसी भी डर से, किसी भी शंका से ढकने नहीं दोगे। आप बुझोगे नहीं। और जब आपको यह वीडियो सुनाई दे रहा है, समझ लो ये कोई साधारण बात नहीं। यह आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल है कि अब इंतजार खत्म हुआ, रेड लाइट हट चुकी है। अब समय है एक्सीलरेटर दबाने का, कदम बढ़ाने का। आने वाले दिनों में आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो शायद दूसरों को दिखाई ना दे। नंबर, पंख, सिक्के, गाने, शब्द, लेकिन आप उन्हें पहचान जाओगे, क्योंकि आपकी आंखें अब खुली हैं। वह संकेत आपको वहीं ले जाएंगे जहां आपका दिल हमेशा से जाना चाहता था। और जब आपको लगे कि अब कुछ बदलने वाला है, हवा में कुछ जादू है, तो डरना मत, क्योंकि वही पल आपके असली जीवन की, आपके गोल्डन एरा की शुरुआत है। जब आपको अपने रास्ते पर अंधेरा दिखे, तो समझो कि आप किसी गलत मोड़ पर नहीं, बल्कि सही रास्ते पर हो, क्योंकि सुरंग के अंत में ही रोशनी होती है। अब एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि यूनिवर्स की सुनहरी रोशनी आपके सिर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह रोशनी आपके हर डर, हर चिंता, हर बीमारी को धो रही है। आप हल्के हो रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप प्यार से घिरे हुए हैं। यूनिवर्स आपको गले लगा रहा है। कहिए, मैं तैयार हूं, मैं इस नए जीवन का स्वागत करता हूं, मैं इस वरदान को स्वीकार करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है। अब जाइए और अपनी जीत को गले लगाइए। आप विजेता हैं, आप चमत्कार हैं। आज का डिवाइन मैसेज सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभम भवतु। यह यात्रा आसान नहीं थी, मैं जानता हूं। कई बार तुम्हारे मन में यह सवाल आया कि आखिर मैं ही क्यों मेरी ही जिंदगी में इतनी उथल पुथल है, क्यों मुझे ही बार बार अग्नि परीक्षा देनी पूरी से पड़ देती है। लेकिन आज जब तुम इस पार खड़े हो, तो पीछे मुड़कर देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो सारी मुश्किलें दरअसल तुम्हें तोड़ने के लिए नेम नहीं, बल्कि तुम्हें जोधने के लिए थी? तुम्हें उस परम सत्य से जोधने के लिए जिससे तुम अनजान थे।
आज का डिवाइन मैसेज तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम्हारा यह नया अवतार जो अब जन्म ले चुका है, यह साधारण नहीं है। तुमने अपने पुराने संस्करण को, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने डरों को पीछे छोड़ डाल दिया है। जैसे सांप अपनी पुरानी कछुअल उतार फेंकता है और नई त्वचा के साथ बाहर आता है, वैसे ही तुमने अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंका है। अब जो बचा है वह शुद्ध है, वह पवित्र है, वह शक्तिशाली है। अब तुम्हारे जीवन में सिंक्रोनिसिटी की घटनाएं बेरत जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे इशारों पर चल रही है। तुम किसी के बारे में सोचोगे और उसका फोन आ जाएगा। तुम किसी चीज की इच्छा करोगे और वह अचानक किसी ना किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगी। यह जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह तुम्हारी बढ़ी हुई चेतना का परिणाम है। अब तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अब ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल में है। इसलिए अब तुम्हें अपनी सोच पर बहुत पहरा देना होगा। अब तुम नकारात्मक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि अब तुम्हारे विचार बहुत तेजी से हकीकत बनेंगे। अगर तुम डोगे तो डर सामने आएगा, और अगर तुम प्रेम और विश्वास रखोगे तो प्रेम और विश्वास के पहाड़ खरगिया से शिष्य वाय सर मीना सहा जाएंगे। यूनिवर्स तुम्हें चेतावनी भी दे रहा है और वरदान भी कि अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अब सृजन के लिए करो, विध्वंस के लिए नहीं। खुद को कोसना बंद करो, अपनी किस्मत को रोना बंद करो। तुम रचयिता, अपनी कलम उठाओ और लिख दो वो सब जो तुम्हें चाहिए। आने वाले समय में तुम देखोगे कि तुम्हारे विरोधी, वो लोग जो कल तक तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब अपने आप तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं। तुम्हें उनसे लड़ने की, उनसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी डगी। डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांड का नियम है, जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल चखना पूरी झांता है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए थे, वे अब अपने ही कर्मों के उलझाव में व्यस्त हो जाएंगे। उनका ध्यान तुम पर से हट जाएगा, और जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, उन्हें अब उनकी ही परछाई डराएगी। तुम्हें बस शांत रहना है। तुम्हारी चुप्पी अब सबसे बड़ दहाई हथियार होगी। शेर जब शिकार पर निकलता है तो दहा दाता नहीं है, वह शांत रहता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक, तुम्हारी खुशी ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। माफ कर दो उन्हें, इसलिए नहीं कि वे माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी ऊर्जा को उनके बारे में सोचकर व्यर्थ नहीं करना है। अपने अतीत के बोझ को उतार दो, ताकि तुम भविष्य की उद्यान हल्की होकर भर सको। तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रतिभाएं, जिन्हें तुम खुद भूल चुके थे या जिन्हें दुनिया के डर से तुमने दबा दिया था, अब वह ज्वालामुखी की तरह बाहर आने को बेताब है। हो सकता है तुम अचानक लिखने लगो या गाने लगो या किसी को सलाह देने लगो, और वो सलाह उसकी जिंदगी बदल दे।